आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस दिन सन 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा में से एक के रूप में अपनाया गया था। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक दिन हिंदी भाषा के प्रचार और उपयोग के प्रोत्साहन के लिए समर्पित है। इसी उपलक्ष्य पर आज देश भर में हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। गुड शेपर्ड सीएमएस स्कूल में भी हिंदी दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की कलाकार साहित्यिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं गुड शेपर्ड सीएमएस स्कूल में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। धन्यवाद निकिता। जैसा कि निकिता ने कहा, आइए देखते हैं कि हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस के यह पावन अवसर पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने प्रिंसिपल फादर के द्वारा दिया गया संदेश सुनते हैं। Respected teachers, parents and my dear students, warm good morning to all. Hindi Day is celebrated every year on 14th September, marking the declaration of Hindi language as official language of India. Hindi is one of the most spoken languages of India. Hindi is our Rashtra Bhasha, Hindi is our Sreshta Bhasha. It's our national language and it's divine and eminent. When we celebrate Hindi Day in our school, we have to give or show some kind of interest learning Hindi. Dear students, let me wish you all the greetings of Hindi Day. सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद फादर। अब क्यों ना हम मेरे दो नन्हे दोस्तों की रोचक अभिनय गीत सुने। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो? तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो? तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परीलोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं?
वाह, बहुत मज़ेदार था एशली और अमित। अब हम हिंदी के बारे में अधिक जानने के लिए पोली मैम और अनोखा मैम के पास चलते हैं। हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरी जान है, हिंदी मेरा अभिमान है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि हिंदी ही मेरी पहचान है। हिंदी भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉरिशस, फिजी, सिंगापुर जैसे राष्ट्रों में भी बोली जाती है। विश्व भर में करीब 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। दुनिया भर के 175 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी भाषा सिखाई जाती है। अंग्रेज़ी के कुछ प्रचलित शब्द जैसे गुरु, लूट, ठग, शैम्पू, योगा, कर्मा हिंदी भाषा से ली गई है। यहाँ तक कि 70 ऐसे शब्द भी हैं जो अंग्रेज़ी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पाए जाते हैं। तो आइए एक साथ मिलकर हिंदी सीखें, हिंदी सिखाएं, क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आदर है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी गर्व है, हमारी पहचान भी। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस की इस शुभ अवसर में सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अनोखा मैम और पोली मैम, हम आपके हिंदी सीखने और सिखाने की यात्रा में हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। चलो अब हम तानिया से हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुनते हैं। नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो कविता पेश करने जा रही हूँ उसके रचयिता मशहूर कवि श्री हरिवंश राय श्रीवास्तव हैं, जिन्हें हम हरिवंश राय बच्चन के नाम से जानते हैं। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। इस कविता में कवि सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असफल होने पर हार नहीं माननी चाहिए, किंतु आशावादी बनकर निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं। हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद तानिया, तुमने ये कविता बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। अब हम हमारे श्रुति मैम और जिनू मैम के विचार को सुनते हैं। सुप्रभात। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें और हिंदी सीखें। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद टीचर्स। राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मेरे कुछ दोस्त प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए हम उनके मनमोहक नृत्य को देखते हैं। किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। कितना भी सच्चाई से बच जाएंगे, पर अपनों के ही कल को क्या दे जाएंगे। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना 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 ना। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, प्लास्टिक कचरे को कह दे ना 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 ना। ऐसा नहीं है सारा प्लास्टिक खराब, गुड बैड प्लास्टिक्स का समझो हिसाब। प्लास्टिक की बॉटल्स को फेंके हम ना लूज, ऐसे गुड प्लास्टिक को करे हम रीयूज। लेकिन सब्जी की थैली जो है सिंगल यूज, ऐसे बैड प्लास्टिक को करे हम रिफ्यूज। रिसाइकल को बना दे नया ढंग, इस टूटे फूटे प्लास्टिक को दे दे नया रंग। बहुत खूबसूरत। आइए हिंदी दिवस पर पृथ्वी को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कीजिए। मेरे तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ओवर टू यू निकिता। धन्यवाद। इस महामारी के दौरान भी आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरती से सभी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये सभी अर्थों में सराहनीय है। ये थी आज की खबरें। आप सबको एक बार फिर हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।